नमस्कार मित्रों, ये है पीएच नेटवर्क। मैं हूं प्रदीप भंडू। आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। आपका मेरे इस नेटवर्क में स्वागत है। आज ये समाचार आया है कि भारत ने चीन को 7.5 लाख बैरल लो सल्फर पेट्रोल भेजा है। तो ये बात सबको अजीब सी लगेगी, लेकिन ये सच्चाई है। 6 महीने पहले मोदी जी और शी जिनपिंग एक दूसरे का मुंह देखने के लिए तैयार नहीं थे। जब से गलवान की घटना हुई थी, तब से वो एक फॉर्मली एक दूसरे से नहीं मिले, न कोई बातचीत हुई है। जो जनरल किसी जगह पर मिलने का, एससीओ सम्मेलन में या आगे जगह पर मिलने का था, तो वहाँ पर हैंडशेक, सिंपली हैंडशेक किया गया। लेकिन ये अजीब घटना के लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप जिम्मेदार है, जो कि भारत को किसी तरह से दबाना चाहता है। लेकिन भारत की आज ऐसी पोजीशन है कि उसकी दोस्ती और ये उसके कॉन्ट्रैक्ट सारी दुनिया के साथ है, और लोग समझते हैं कि आने वाले समय में जो हमारी इकॉनमी है वो बहुत दौड़ेगी, तेज़ रफ्तार से दौड़ेगी। चीन को भी ये समझ में आ गया है कि ये जो भारत है वो हमारा दुश्मन नहीं, हमारा कंपेटिटर है। आगे की नहीं बता सकते, फिलहाल तो ऐसा ही हो रहा है। अब आप पूछेंगे कि ये जो चीन है वो तो सीधे ही रूस से, उनका तो बॉर्डर भी मिलता है, वो तो रूस से सीधे ही ये पेट्रोल खरीद सकता है। तो इसके लिए कारण है कि जो उराल पेट्रोल, जो क्रूड ऑयल रशिया चाइना को सप्लाई करता, उसको रिफाइन करना पड़ता है। उनकी जो रिफाइनरी में है उनमें इतनी ज़्यादा उनकी ज़रूरत है कि वो जो रिफाइन करके तेल हो वो उसमें सल्फर की क्वांटिटी ज़्यादा है। लेकिन जो भारत की जो रिफाइनरीज है वो बहुत ही बढ़िया है, शायद चीन और अमेरिका से भी बेहतर है। इसलिए यहाँ का जो लो सल्फर पेट्रोल है वो सारी दुनिया में बड़ा फेमस है। भारत को रूस से क्रूड ऑयल मिलता है, उराल वाला है, और वो फिर चीन को देने लगा है। चीन को भी एक फ़ायदा उससे हुआ, लेकिन हमारे लिए भी एक खिड़की खुल गई। हमारे देश में यूरिया की बहुत कमी है। अभी हमारे पास जो बरसात में जो फसल उगाने वगैरह का मौसम है, फसल के जो उग रहा है बड़ी तेज़ी से उगा रहा है। हमारे किसान खेतों में काम कर रहे हैं, लेकिन यूरिया की कमी है। लेकिन इसके मुकाबले में अमेरिका के में चीन ने हमें वो यूरिया देने का वादा किया, और उन्होंने यूरिया भेजना शुरू किया। चीन के पास तो बहुत ही प्रोडक्शन होती है यूरिया की, लेकिन वो बहुत बड़ा खेत है, बहुत बड़ा उसमें खेती है, तो उनको वो अपने लिए भी कम पड़ता है। लेकिन उन्होंने दुनिया को यूरिया भेजने से मना किया था। लेकिन इंडिया के लिए वो पाबंदी उन्होंने हटा दी, और हिंदुस्तान को वो यूरिया भेजना शुरू कर दिया है। ये हालात हो जाते हैं, कब कौन किसका दोस्त बनेगा, कब कोई किसका दुश्मन बनेगा, ये नहीं कह सकते हैं। लेकिन अगर ट्रंप की पॉलिसियाँ ऐसी ही रही तो यूएस को नुकसान ही पहुंचेगा, और वो जो उनकी दादागिरी है वो ख़त्म हो गई। आजकल जो ट्रंप के कारण है, चीन, भारत और रूस इस तरह से एक ग्रुपिंग बना रहे हैं जिसका अंदाज़ा अमेरिका को बिल्कुल ही था नहीं। और इसमें भी डॉलर का जो प्रभुत्व है, डोमिनेंस है, वो भी ख़त्म हो जाएगा, और उससे फ़ायदा देश की दूसरी इकॉनमी को ही होगा, और अमेरिका को इससे बड़ी हानि पहुंच सकती है। कुल मिलाकर ये एक समाचार बहुत सुखद समाचार है, और भारत को लेकिन तैयारी करते रहना पड़ेगा। दूसरे समाचार ये है कि यूएन जनरल असेंबली में सितंबर में जो भारत के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी यूएस जा रहे थे, बताया जाता है कि वो वहाँ पर
वहाँ की जो अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप से भी मिलेंगे, और हो सकता है कि वहाँ पर ट्रेड डील में कुछ ले देकर समझौता भी हो गया है, लेकिन फ़िलहाल हिंदुस्तान झुकने के लिए तैयार नहीं है। शुरुआत इसमें जो ट्रेड डील की जो हालात जो दुश्मनी शुरू की थी वो अमेरिका ने शुरू की थी। पहले आम रोक लिए थे, फिर चावल को इन्फीरियर बताया था, उसके बाद 50% 25% टैरिफ लगाया, और उसके बाद पेनल्टी, और आगे कहा कि 28 अगस्त से 50% टैरिफ लगेगा अगर भारत ने जो हमारे प्रोडक्ट है डेयरी एंड नॉन वेज मिले उसको भारत में नहीं आने दिया। अगर चीन ईमानदारी से भारत के साथ संबंध बनाए रखना चाहता है तो उसको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा, हमें भी फ़ायदा होगा। लेकिन इससे एक और पाकिस्तान जो अमेरिका के खेमे में चला गया है, चीन को भी उसके दोहरे रवैये की जानकारी मिल गई। अब उससे भी उसको पाकिस्तान को बदला लेने का मौका है, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर जितने उसके हिंदुस्तान के साथ रिश्ते मजबूत हो जाएंगे उतना चाइना पाकिस्तान से बदला ले सकता है। और जो हथियार अमेरिका से पिछले 25 सालों में खरीदने लगा था वो कम होकर अब पूरे रूस से ही खरीदने लगेगा। आपकी राय इसके बारे में क्या है, हमें बता दीजिए। धन्यवाद।